हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MR कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3 लेके आए हैं और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे। तो आज हम जीके जीएस के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है जो मेल नहीं खाता है। ऑप्शन में दिया है हेमेटाइट तांबा, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, पिच ब्लेंड, यूरेनियम, मोनोजाइट, थोरियम। तो यहाँ देखिए, थोरियम का एस्क मोनोजाइट होता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। यूरेनियम का एस्क पिच ब्लेंड होता है, ये भी दिया हुआ है। एल्यूमिनियम का एस्क बॉक्साइट होता है, ये भी दिया हुआ है। यानी कि ये तीनों सही है। यानी बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एस्क है, पिच ब्लेंड यूरेनियम का एस्क है, मोनोजाइट थोरियम का एस्क है। लेकिन यहाँ पे जो हेमेटाइट दिया है तांबा का, लेकिन नहीं, हेमेटाइट ये तांबा का एस्क नहीं है, ये लोहा का एस्क है। किसका है? लोहा का एस्क है। लोहा का एस्क है। कौन? हेमेटाइट। हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, ये सभी लोहा का है। याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नेटाइट। जो कि आपको जो मेल नहीं खाता उसी को चुनना था, तो यही मेल नहीं खाता। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। हेमेटाइट तांबा का नहीं है, ये लोहा का है। तो चारों का एस्क आप याद रखिएगा। बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का। पिच ब्लेंड यूरेनियम, मोनोजाइट थोरियम, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सभी लोहा का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको बताना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय योजना 1956 से 61, तृतीय योजना 1966 से 71 और 11वीं पंचवर्षीय योजना जो था 2007 से 12। कौन सा योजना सही मेल नहीं खाता आपको बताना है। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, ये बात सही है। दूसरा था 56 से 61, ये भी सही है। और उसके बाद 11वीं योजना जो था पंचवर्षीय योजना, ये 2007 से 12, ये भी सही है। गलत ये है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तृतीय जो पंचवर्षीय योजना था वो 1966 से 71 नहीं था, 1961 से 66 था। 1961 से 66 था तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि। ठीक है, यहाँ पे दिया है 66 से 71, यही गलत था। आपको गलत ही चुनना था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे कौन? बता देते हैं हम, धर्मपाल। किसने किए थे? धर्मपाल। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये भागलपुर में, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। स्थापना कौन किए थे? धर्मपाल। और धर्मपाल किस वंश के शासक थे? तो पाल वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? पाल वंश के शासक थे। तो ये तीनों प्रश्न याद रखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? ध्रुव नहीं किए थे, गोपाल भी नहीं किए थे, महिपाल भी नहीं किए थे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धर्मपाल। तो याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल किए थे। कहाँ पे? भागलपुर में है। और ये पाल वंश के संस्थापक थे, मतलब पाल वंश से संबंधित थे धर्मपाल। और पाल वंश का संस्थापक पूछेगा, पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। कौन था? गोपाल। गोपाल का ही उत्तराधिकारी था धर्मपाल। और गोपाल एक उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल किए थे। कहाँ पे किए थे? बिहार शरीफ। कहाँ किए थे? बिहार शरीफ में। दोनों बातों को आपको याद रखना है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल किए थे, कहाँ? बिहार शरीफ में। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे धर्मपाल, भागलपुर में। दोनों बातों को याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है। यानी कितने राज्यों का सीमा समुद्र से लगता है। देखिए, मान के चलिए भारत का नक्शा है। सबसे पहले यहाँ गुजरात आ जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है, जिस राज्य का सीमा समुद्र से लगता है। ठीक है, उसके बाद इधर केरल आ गया, फिर इस पार आइएगा तो तमिलनाडु अब मिलेगा आपको। हल्का ऊपर जाएगा तो आंध्र प्रदेश मिलेगा, फिर हल्का ऊपर जाएगा तो उड़ीसा मिलेगा। उस राज्य का नाम लिख रहे हैं जिसका सीमा समुद्र से लगता है। उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल। देखिए कितना राज्य हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि याद रखिएगा, भारत के कितने राज्यों का सीमा समुद्र से लगता है? तो 9 राज्यों का सीमा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और 9 राज्य कौन कौन सा है हम लिखा दिए हैं। इधर से पश्चिम की ओर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और फिर पूर्व की तरफ आइएगा तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और सबसे अधिक पूछेगा कि किस राज्य का सीमा सबसे अधिक है, मतलब सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। गुजरात का तटरेखा सबसे अधिक है।
सबसे कम गोवा का है, ठीक है, याद रखिएगा। और 9 राज्यों का सीमा समुद्र से लगता है। प्रश्न है पॉलिटी से कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बजट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बजट का चर्चा मतलब संविधान में नहीं है। बजट की जगह किसका चर्चा संविधान में, वार्षिक वित्तीय विवरण का। और 21 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका प्रावधान है, किसका, बजट का, वार्षिक वित्तीय विवरण का। आपको ये बताना है, अनुच्छेद बताना है। और ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 108, 110, 112, 148। तो देखिए 108 में है संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त अधिवेशन, याद रखिएगा। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। 110 है धन विधेयक, मनी बिल, धन विधेयक, ठीक है। 148 में CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बजट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद, 112 में है। 108 में है संयुक्त अधिवेशन, 110 में है धन विधेयक, 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण और 148 में CAG। अभी कौन है CAG, गिरीश चंद्र मुर्मू, आप इसे भी याद रखिएगा, जो कि 14वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, कथकली से, कथक से, भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से। बता दें पंडित बिरजू महाराज, इनका हाल ही में अभी मृत्यु हो गई है, मतलब निधन हो गया हाल ही में। तो याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से, किससे था, कथक से। और कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक। भरतनाट्यम में तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ये सभी क्लासिकल डांस है। कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम भी केरल का है, ठीक है। तो चारों को याद रखिए, कथकली केरल, कथक उत्तर भारत, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु। और पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे थे, कथक से थे। नेक्स्ट है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया था। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उसको दिया गया था और कब दिया गया था, इसे भी आप जान लीजिएगा। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 मिला था, किस क्षेत्र में, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। और 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला था, भारत रत्न 1999, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1999 में मिले थे, किसे, अमर्त्य सेन को, याद रखिएगा। भारत रत्न 1999, लेकिन नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। कभी कभी इस भी पूछ लिया जाता है, इस भी याद रखिएगा। 1998 में किस क्षेत्र में, अर्थशास्त्र में। भौतिक नहीं होगा, साहित्य नहीं होगा, औषधि भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है कि रक्त समूह की खोज किसने किया था, ब्लड ग्रुप, खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह का खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर। और कितने तरह के रक्त समूह होते हैं, 4 तरह के, ए बी ओ, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है, याद रखिएगा। और इसका खोज किसने किए थे, कार्ल लैंडस्टीनर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात क्या होता है। एक्वारेजिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं अम्लराज, इसमें सोना घुल जाता है। तो एक्वारेजिया में 2 अम्ल होते हैं, एक नाइट्रिक अम्ल, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का भाग 1 होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भाग 3 होता है। यानी कि एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात होता है 1:3। और कौन कौन से अम्ल होते हैं एक्वारेजिया में, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1:3। इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। पहले हम प्रश्न को पढ़ देते हैं। प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। आपको बताना है कब हुआ था, डेट के साथ। 1920 में हुआ था कि 30 में, 31 में, 32 में, जब भी हुआ था, इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्न को बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल MR कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।